तो जी अस्सलाम वालेकुम, सोहेब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडेक्स ने हमें 133 पॉइंट जो है वो माइनस दिखाएँ, ठीक है। तो ये हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है, तो हम टेक्निकल में चलते हैं, तो इसका कुछ पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले इसने हमें एक डिप दी तकरीबन 1200 पॉइंट की, 1200 पॉइंट की माइनस में गया। उसके बाद इसने रिकवरी पॉइंट किए और ये लेवल जो है ये एक सपोर्ट के तौर पर इसके लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे जो अहम बात है वो ये है कि अगर मार्केट में हमें कल जो है वो पॉजिटिविटी लाजमी देखने को मिल सकती है। छोटी सी पॉजिटिविटी भी देखने को मिल सकती है, बड़ी भी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर हमें कल पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, हमें एक ऐसी कैंडल देखने को मिल जाती है जिसमें 1500 से 1200 पॉइंट का जो इंक्रीमेंट होता है, देन तो मार्केट का जो डायरेक्शन होगा वो अप डायरेक्शन में ही रहेगा। और अगर इसमें जो हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है वो छोटा इंक्रीमेंट देखने को मिल जाता है, लाइक ऐसा कुछ 400 पॉइंट का पॉजिटिव, ठीक है। फिर उसके अगले दिन भी हमें जो है वो यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। रीज़न रीज़न ये है कि यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है। पहले दो ग्रीन रेड कैंडल बनी है, ठीक है। और यहाँ पे भी दो रेड कैंडल, पहले दो रेड कैंडल, ठीक है। फिर उसके बाद ये ग्रीन, दो ग्रीन। अब ये बना दो, दो रेड बन गई, ठीक है। अब हमें कल हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलनी चाहिए। अगर हमें कल पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिली, बिल फिर हमें वो क्लोजिंग मिल जाती है रेड में कुछ 300 350 पॉइंट जो कि माइनस में, तो उसके अगले दिन हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। लेकिन कल मेजर इम्पैक्ट यही होगा, कल हमें इसमें पॉजिटिविटी जो है वो देखने को मिल सकती है। और अगर पॉजिटिविटी हमें देखने को मिले तो हम जो है, मैंने कुछ स्टॉक वगैरह निकाले तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सी सैप, ठीक है। तो सी सैप मैंने कल भी बताया था, लेकिन मैं आज भी रिकमेंड करूँगा सी सैप के बारे में, क्योंकि सी सैप जो है इसकी 22 रुपये की ईपीएस है, ठीक है। और दूसरी बात, ये सबसे सस्ता बिक रहा है इस दफ़ा, इस वक्त, ठीक है। और ये अपने सपोर्ट लेवल के पास भी है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो फर्स्ट क्वार्टर है वो तकरीबन काफ़ी अच्छा है, 5.5 रुपये का इसका फर्स्ट क्वार्टर है, जिसके हिसाब से इसकी एनुअल टीटीएम बेसिस पे इसकी जो ईपीएस बनती है वो 20 रुपये बनती है। 20 रुपये के हिसाब से इसका 200 रुपये रेट बनता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे भी देखें तो टेक्निकली यहाँ पे इंडिकेशन हमें जो यहाँ पे प्रेशर है वो सेलर का कंटिन्यू देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें साथ साथ बाइंग का प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन सेलिंग का प्रेशर चूँकि अभी ज़्यादा है और बाइंग का प्रेशर जो है वो कम है, ठीक है। तो हमें इसमें जो है अपनी सप्लाई को मेजर करना पड़ेगा, तो कौन सी सप्लाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी। सबसे छोटी सप्लाई लेंगे, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहली सप्लाई हम लेते हैं, जहाँ जब ये 112 पे था, ठीक है। 112 से लेके हम सिर्फ बॉडी की क्लोजिंग लेंगे 107 तक, इसको हम उठा के यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब ये जो है ये इसका मेजर इम्पैक्ट होगा, ठीक है। ये 50% अगर सप्लाई यूज़ करता है तो देन इसका टारगेट जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हमें इसके 50% सप्लाई अगर ये कल यहीं से उठता है तो हमें ये इसमें जो इसका टारगेट होगा हम वो भी यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। तो इस वाली डिमांड को हम कर देंगे डबल, और एक ये होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको कर देते हैं डबल, ठीक है। डबल करने के बाद हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो तकरीबन 118 रुपये का टारगेट निकल के आ रहा है, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिटेबल ये स्टॉक साबित हो सकता है। अभी भी है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद कल हम जो हमारे पास है वो दूसरा है डीजीकेसी, ठीक है। डीजीकेसी जो है डीजी खान सीमेंट जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पे सर्टेन कर रहा है, ठीक है। इसी लेवल के अंदर आने का, ठीक है। देखो नीचे ज़रूर गया, ठीक है। तकरीबन 10 रुपये माइनस तक गया ज़रूर, लेकिन सिर्फ 2 रुपये, 1 रुपये माइनस में क्लोज हुआ। ये हमें इंडिकेशन दे रहा है भाई कल यहाँ से हमें पॉजिटिविटी जो है वो देखने को मिलेगी। अगर हमें कल ऐसी कैंडल देखने को मिल जाती है तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। इंडेक्स के ऊपर भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आएगा इसका, और ये फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इसके बाद हमें कल इसमें तकरीबन 6-7 रुपये की अगर इंक्रीमेंट देखने को मिलता है तो ये हमें स्ट्रॉन्ग जो है वो बुलिश पैटर्न देता है। अगर इसके बाद
यहाँ ये कैंडल बनने के बाद हमें जो दूसरी कैंडल है वो यहाँ पे एक और कैंडल ऐसी मिल जाती है। अगर इंडेक्स पॉजिटिव रहा तो ये पॉजिटिव रहेगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये भी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिलेगी, फिर जो हमारा टारगेट है वो ये इजीली अचीव कर लेगा 275 का, लेकिन ये एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हमें ये देखो दो रेड कैंडल्स के बाद एक ग्रीन, दो रेड कैंडल के बाद एक कल हमें ग्रीन देखने को मिलनी चाहिए। ग्रीन जो है वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमें इंडिकेशन देगी कि यहाँ पे जो हमें बायर्स हैं वो हावी हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो ऑयल और गैस है, ओजीडीसी। ठीक है, आपको पता है ये काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है, ये काफ़ी अच्छा मेजर प्लेयर है इंडेक्स को। अब हम चलते हैं इस वाले सपोर्ट के ऊपर, ये एक सपोर्ट लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है। अब जितने भी जो हमारे पास मेजर प्लेयर हैं या मेजर हैं जो इंडेक्स को चलाते हैं, वो सारे सपोर्ट लेवल के पास खड़े हुए हैं, जो कि हमें इंडिकेशन देता है यार कि जो हमारा इंडेक्स है वो पॉजिटिव ही होगा कल, क्योंकि ये सारे के सारे सपोर्ट लेवल पर खड़े हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पे देखो प्रेशर देखने को मिल रहा है, और यहाँ भी प्रेशर देखने को मिला, बाइंग प्रेशर, क्योंकि सेलिंग प्रेशर जो है वो ऊपर से कम होता हुआ नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, सेलिंग प्राइसिंग जो है वो एनडी की केसी में हमें कम होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो एक सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे हमें कल बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, हमें टेक्निकली जो है वो यहाँ पे भी बाइंग नज़र आई है, डीजी केसी में भी बाइंग नज़र आई है, उसके बाद सीसैम में भी हमें बाइंग नज़र आ रही है, जो कि हमें यहाँ पे जो इंडिकेशन टेक्निकल यही दे रहा है कि जो कल हमारा इंडेक्स है वो पॉजिटिव होगा और ये सारे सेक्टर जो परफॉर्म करेंगे। तो जो हमारा इंडेक्स है वो तकरीबन एक बहुत आप कह सकते हैं ख़तरनाक लेवल के पास पहुंच चुका है। ठीक है, तो जो भी आपने कल स्टॉक बाय करना है उसको कल परसों के दिन, अगर कल मार्केट पॉजिटिव रहा इंडेक्स तो परसों भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है, कल पॉजिटिव रहता है, तो कल जो आपने स्टॉक खरीदना है उसको परसों आपने सेल कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये ख़तरनाक लेवल है, तो वहाँ से वो कभी भी ब्रेक कर सकता है उसको। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, ये 3 स्टॉक्स आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।